मैं धर्मेंद्र आचार्य IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैन सभा या जैन परिषद एवं जैन साहित्य पर विचार विमर्श करेंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया था। 2 जैन सभाओं का आयोजन हुआ, जिसमें पहला जैन सभा 310 BC में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई, तो उत्तर होंगे पाटलिपुत्र। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र, और कार्य क्या था, तो 12 अंगों की रचना। ये अंग जो है वह जैन साहित्य है और जो श्वेतांबर पंथ के लोग थे उनके आगम का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो श्वेतांबर जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये अंग है। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 840 वर्ष बाद, अर्थात ईस्वी सन के दृष्टिकोण से देखें तो 312 ईस्वी के लगभग में, क्योंकि महावीर स्वामी की मृत्यु 527 BC में हुई थी और 527 BC से अगर 840 को हम देखेंगे तो 312 AD होगा। उस समय 2 जैन परिषद का आयोजन हुआ। प्रथम जैन परिषद मथुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आर्य स्कंदिल थे, और दूसरा जैन परिषद वल्लभी में हुआ, जिसका अध्यक्ष नागार्जुन सूरी थे। दोनों का कार्य यही था कि जैन ग्रंथों को, अर्थात तीर्थंकरों की वाणी को, उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को संकलित किया जाए, संग्रहित किया जाए और व्यवस्थित किया जाए। और इन दोनों महापुरुषों की अध्यक्षता में यह काम संपादित भी हुआ। लेकिन जैन सिद्धांतों और जैन विचारों को लेकर के, जैन नियम और उपनियमों को लेकर के यहाँ पर हम देखते हैं एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई और इस विवाद को अंततः नहीं सुलझाया जा सका। अतः एक द्वितीय जैन परिषद का आयोजन 512 ईस्वी सन में वल्लभी, जो गुजरात में अवस्थित है, वहां पर हुई थी और उसकी अध्यक्षता उस समय के जो सबसे बड़े जैन आचार्य थे, जिनका नाम था देवार्धी क्षमा श्रमण, उन्होंने किया। और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की अध्यक्षता में जैन ग्रंथों की रचना हुई, जो श्वेतांबर साहित्य के नाम से यानी आगम साहित्य के नाम से विख्यात है। इनको अगर हम अलग से बांट करके देखें तो आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, नांदी सूत्र, अनुयोग सूत्र आदि इसमें सम्मिलित हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि संपूर्ण जैन आगम, जिसे श्वेतांबर साहित्य के नाम से जाना जाता है, उसकी रचना किस जैन परिषद में हुई, कहाँ हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये दिमाग में आप रखेंगे। ये भी प्रश्न आ जाते हैं कि जैन आगम में कौन कौन ग्रंथ सम्मिलित हैं, तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, उसके बाद नांदी सूत्र और अनुयोग सूत्र इसमें सम्मिलित हैं। अब अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व के जितने आचार्य हुए, जितने महात्मा हुए, उन्होंने बहुत कम लिखा। मुख्य रूप से उन्होंने वाचिक परंपरा के माध्यम से ही, उपदेश के माध्यम से ही, अपनी वाणी के माध्यम से ही लोगों के बीच में अपने विचार को बढ़ाया, फैलाया। चाहे गीता हो या अभी के हाल के आचार्य की बात करें तो आचार्य रजनीश हों, इन सभी ने अपनी वाचिक परंपरा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से ही अपनी बातों को रखा, जिसे बाद में संग्रहित, संकलित और व्यवस्थित करने का कार्य किया गया। महावीर स्वामी भी उसी तरह के थे और उन्होंने जो कुछ भी कहा, अपना उपदेश दिया, उनको संग्रहित, संकलित और व्यवस्थित करने का श्रेय इंद्रभूति को दिया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। इंद्रभूति, वायुभूति, ये सब भाई थे और उन्होंने, इंद्रभूति ने उनके पूरे उपदेशों को संकलित करने का कार्य किया। समकालीन थे। उसके बाद हम देखते हैं, बाद में लगभग 150-200 वर्षों के बाद, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, इस कार्य को संपादित करने के लिए 2 व्यक्तियों को लगाया गया, जो अपने समय के सबसे योग्य और दक्ष व्यक्ति थे। एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरे का नाम था संभूति विजय। उन दोनों व्यक्ति ने
महावीर स्वामी के उपदेशों को संग्रहित किया, व्यवस्थित किया और संकलित किया, और जितने ग्रंथों में संकलित किया उसकी संख्या 14 थी और उसकी संज्ञा दी गई पूर्व। 14 पूर्वों में महावीर स्वामी के उपदेशों को भद्रबाहु और संभूति विजय ने संग्रहित और संकलित किया था। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रारंभिक जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो पूर्व कहा जाता है। उसकी संख्या कितनी है? तो 14 है। उसके बाद धीरे धीरे श्वेतांबर और दिगंबर अलग अलग हो गए। तो श्वेतांबरों ने अपने अलग साहित्य की रचना की, जिसे आगम कहा जाता है, जिसका अंतिम रूप जो स्वरूप है वो द्वितीय जैन परिषद अर्थात 6ठी शताब्दी अर्थात 512 ईस्वी में उभर करके सामने आया था। अब जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में आगम में हम लोग पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकरण थे, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र थे। अब 12 अंग की बात करें तो 12 अंग में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है आचरांग सूत्र। आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि महावीर स्वामी जब घर से निकले और उनके जो 12 वर्ष का कष्टपूर्ण समय था उनके बारे में बहुत विस्तार से आचरांग सूत्र में बताया गया है, और वहीं से आचार नियमों का जो ट्रेस है, जो आप स्रोत कहेंगे, वो लिए गए हैं। तो आचरांग सूत्र में मुख्य रूप से जैनियों के आचार नियमों का वर्णन है। जैन महात्माओं, जिन्हें ग्रंथ कहा जाता था, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, उन तीर्थंकरों के जीवन के नियम की चर्चा इसमें की गई है। तो नाम ही आचरांग है। आचरांग का अर्थ आचार से संबंधित, जीवन के सिद्धांत और नियम से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है, उसकी चर्चा इसमें हुई है। दूसरा ग्रंथ भगवती सूत्र है, जो महत्वपूर्ण 12 अंगों में से एक है, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उसके बाद महावीर स्वामी के जीवन का भव्य वर्णन इसमें किया गया है। इसमें मौखली पुत्र गोशाल का भी मनोरंजक वर्णन आया है। मौखली पुत्र गोशाल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि महावीर स्वामी से वो मिले थे और 6 वर्ष तक तो साथ ही रहे थे, फिर बाद में अलग होकर के आजीवक संप्रदाय की उन्होंने स्थापना कर ली थी। इसमें जैन सिद्धांतों का उल्लेख है और स्वर्ग तथा नर्क का इसमें उल्लेख किया गया है। तो पहली बात तो यही पूछ लिए जाते हैं कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो भगवती हिंदू धर्म के शाक्य संप्रदाय के बहुत महत्वपूर्ण देवी हैं, और इसलिए प्रायः लोग इसमें हिंदू भी मार सकते हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित है और 12 अंगों में से महत्वपूर्ण अंग है, और इसमें इन 4-5 बातों के विस्तार से चर्चा की गई है। फिर से मैं बोल देता हूँ, 16 महाजनपद, महावीर स्वामी के जीवन का भव्य वर्णन, मौखली पुत्र गोशाल का मनोरंजक वर्णन, उसके बाद जैन सिद्धांतों का उल्लेख और स्वर्ग और नरक की चर्चा है। आगे हम देखें तो अगला है न्याय धम्म कहा। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का इसमें वर्णन है। न्याय धम्म कहा का अर्थ ही होता है न्यायपूर्ण बातें। तो इसमें महावीर स्वामी ने जो कुछ उपदेश दिया, जो शिक्षा दिया, उसकी चर्चा है। अगला अंग जो है उसका नाम है विभाग स्वयं। विभाग स्वयं में कर्म फल का उल्लेख है। आप जानते होंगे जैनियों ने और उपनिषद के चिंतकों ने भी, बौद्धों ने भी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो कर्म फल, जैसा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे बुरा फल मिलेगा। लेकिन ये दोनों फल जो हैं वो बंधन के कारण बनते हैं, मुक्ति के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं। तो कौन कार्य करने से क्या फल मिलेंगे, इसकी चर्चा विभाग स्वयं में किया गया है। हिंदुओं के पुराणों में भी देखें तो गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है जिसमें इन बातों की चर्चा की गई है। अगला अगर हम देखें अंग में तो सूत्र कृदंग है, जिसमें विभिन्न जैन मतों का वर्णन किया गया है। ये आपको सूत्र कृतंग में विभिन्न जैन मत, जैसे हम देखते हैं कि कई जैन मत का विकास हो गया था, जैसे श्वेतांबर, दिगंबर, इनके भी कई उपसंप्रदाय हुए। तो इन सब की चर्चा यहाँ पर है। अगला है अंत गट दशाओं। अंत गट दशाओं में प्रसिद्ध जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के जीवन के बारे में दिया गया है। उनके जीवन का भव्य वर्णन इसमें किया गया है। और अगला है उपासक दशाओं। उपासक दशाओं में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं, और इसमें 10 ऐसे महत्वपूर्ण जैन व्यापारियों की चर्चा की गई है जिन्होंने जैन धर्म का अवलंबन किया और उन्हें बाद में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसमें हम देखते हैं कि इसलिए उपासक दशाओं अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आप बेहतर कर सकते हैं जैन धर्म के नियम और सिद्धांत को मान करके भी। अभी भी आप देखें अधिकांश जैन काफ़ी संपन्न हैं। अगला एक और अंग है जिसका नाम है ज्ञान धर्म कथा। इसमें कथाओं और पहेलियों के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। लोकमानस तक पहुंचाने के लिए कथा और पहेलियों का उपयोग किया गया है। अब हम 12 अंग के बाद 12 उपांग की बात करें तो ये 12 उपांग जो हैं इसमें किस किस विषय की चर्चा है। तो सबसे पहली बात कि अंग जो 12 थे उस सभी अंग के साथ एक एक उपांग जुड़े हुए हैं और इनका जो प्रतिपाद्य है मुख्य विषय है वह 4-5 बातें इसमें रखी गई है। पहली बात यह रखी गई है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। उपांग में सबसे पहला जो विचार दिए गए हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। खगोल विद्या के बारे में बहुत सारे विचार इसमें दिए गए हैं। काल निर्धारण के बारे में, इसमें काल विभाजन के बारे में, निर्धारण के बारे में बहुत सिद्धांत दिए गए हैं। जीव जब मर जाता है तो मृत्यु के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, मरणोपरांत जीव की स्थिति क्या होती है उसकी चर्चा है और इसमें प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। अभी आप देखें ऑस्ट्रेलिया से एक नए प्राणी की जानकारी मिली है जिस प्राणी के कितने पैर, लगभग 1300 पैर हैं उनके। तो इस तरह से हम देखते हैं अभी भी बहुत सारी ऐसी प्राणी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं लगा है और यहाँ पर प्राणियों के वर्गीकरण की बात की गई है जो जूलॉजी का एक महत्वपूर्ण विषय है। जैन धर्म के अगला अगर ग्रंथ देखें तो प्रकरण है और इनकी संख्या 10 है। प्रकरण का अर्थ ही होता है परिशिष्ट। प्रकरण को देखें तो प्रत्येक जैन ग्रंथ में जो परिशिष्ट है, परिशिष्ट और क्षेपक 2 महत्वपूर्ण पक्ष साहित्य के हैं। परिशिष्ट का अर्थ होता है किसी ग्रंथ में उस ग्रंथ के लेखक के द्वारा बाद में कुछ बातों को जोड़ना और जो जोड़ा हुआ भाग है, जोड़ा हुआ विषय है वह परिशिष्ट कहलाएगा। और क्षेपक किसी ग्रंथ में लेखक की मृत्यु के बाद कुछ अन्य लोग या अन्य विद्वान उसमें जो कुछ भी जोड़ते हैं उसे क्षेपक कहा जाता है। तो क्षेपक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, विषय वस्तु के दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उसकी प्रामाणिकता कम होती है, क्योंकि उस पुस्तक में अनाधिकार प्रवेश किया गया है। जबकि परिशिष्ट उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना वह पुस्तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक के द्वारा ही बाद में अपने परिमार्जित विचार या तथ्यों को उसमें रखा गया है। तो ये प्रकरण जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैन ग्रंथों में उनके उन्हीं लेखकों के द्वारा, उन्हीं विद्वानों के द्वारा इसे जोड़ा गया होगा और इसकी रचना पद्य में की गई है और इसमें विधि नियमों आदि का वर्णन किया गया है। अब हम देखें 6 छेद सूत्र हैं और जैन भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए नियम और उपनियम की बात की गई है। और नियम उपनियम जब भिक्षु और भिक्षुणियों की होगी तो इसको और बौद्ध धर्म से तुलना करेंगे तो विनय पिटक जैसे ग्रंथ होगा और विनय पिटक में इसी तरह की बातें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार संबंधी नियम वहां दिए गए हैं और यहां भी छेद सूत्र में यही बात कही गई है और इसकी संख्या 6 है। अब अगर इसी छेद सूत्र की बात करें तो चौथे छेद सूत्र जो थे उसी चौथा छेद सूत्र से कल्प सूत्र जुड़ा हुआ है जिसके लेखक भद्रवाहु थे। ये भद्रवाहु जो हैं उन्होंने कल्प सूत्र लिखा जो जैन धर्म में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये चौथे छेद सूत्र का भाग है। इस कल्प सूत्र के 3 खंड हैं जिसमें 2 खंड अत्यंत प्रसिद्ध है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और हमारे लिए भी, जिसमें पहली बात यह है, पहला भाग जो है उसका नाम है जीन चरित। इस जीन चरित्र में महावीर स्वामी के जीवन का भव्य चित्रण किया गया है और दूसरा भाग जो है उसका नाम है थेरावले। इसमें विभिन्न तीर्थंकरों के विषय में लिखा गया है और उनकी सूची दी गई है कि जैन धर्म के तीर्थंकर कौन कौन हैं। तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकरों की सूचना जो प्रामाणिक रूप से हम लोगों को मिलती है वो यही थेरावली से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखेंगे कि कल्प सूत्र चौथे छेद सूत्र का भाग है और इसके 3 भागों में 2 भाग जीन चरित्र और दूसरा थेरावली अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम अगर मूल सूत्र की बात करें तो इसकी संख्या 4 है और मूल सूत्र में जैन धर्म के उपदेश दिए गए हैं, भिक्षुओं के कर्तव्य बताए गए हैं और यम नियम की बात की गई है। यम नियम का अर्थ
होता है आचार संबंधी नियम, आचरण संबंधी नियम और उपनियम। भिक्षु और भिक्षुणियों को किन नियमों के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं जैन धर्म के खास करके श्वेतांबर संप्रदाय के साहित्य ये अंग में, उपांग में, उसके बाद प्रकरण में, छेद सूत्र में, उसके बाद मूल सूत्र में बटे हुए थे। और नांदी सूत्र और अनुयोग सूत्र जो है वह जैन धर्म के शब्दकोश हैं। इसे जैन धर्म का विश्वकोश भी कहा जा सकता है और इसमें भिक्षुओं के लिए अनुकरणीय ग्रंथ है यह कि आप इनको पढ़ें। जितनी शब्दावली हैं जैन धर्म के उसका जैन दर्शन के हिसाब से, तीर्थंकरों के ज्ञान, शिक्षा और उनके जो उपदेश हैं उसके हिसाब से उसकी व्याख्या की गई है। अपने ढंग से आप उसका अर्थ नहीं निकालेंगे। जैन परंपरा मान्यताओं में जो अर्थ होगा उसी को केंद्र में रखते हुए उसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं नांदी सूत्र और अनुयोग सूत्र इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैन धर्म साहित्य का इसे विश्वकोश भी कहा जाता है और शब्दकोश भी। जैन साहित्य में देखें तो जैन साहित्य में पुराणों की भूमिका है। पहले तो यही प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और अन्य 2-3 धर्म की बात कर देंगे और कहेंगे किसके महत्वपूर्ण ग्रंथ पुराण हैं, तो हम लोग लपक करके हिंदू धर्म मानेंगे क्योंकि हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं जो हम लोग जानते हैं। भागवत पुराण श्रेष्ठ पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, गरुड़ पुराण। जैन साहित्य में भी आप देखें तो पुराणों की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे चरित्र भी कहा जाता है। और जैन संत के जो पुराण हैं वो 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, ये भी याद रखिएगा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। ये इन पुराणों की रचना का समय अगर देखें तो 6ठी शताब्दी से लेकर के, जैन पुराणों की बात कर रहा हूँ, 6ठी शताब्दी से लेकर के 16वीं 17वीं शताब्दी तक इसकी रचना हुई होगी। और कुछ 2-4 महत्वपूर्ण पुराण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पुराण जो है वह पद्म पुराण है जिसकी रचना विमल सूरी ने किया था। इसी तरह से हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आदि पुराण की रचना जीन सेन सूरी ने किया था जो अमोघ वर्ष के समय में थे। और इसी तरह से हरिवंश पुराण की रचना भी उन्होंने ही जीन सेन सूरी ने ही किया था। और गुणभद्र जो कृष्ण द्वितीय के आचार्य थे उन्होंने उत्तर पुराण की रचना की थी। इनके अतिरिक्त भी कई पुराण हैं। एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि हरिवंश पुराण ये महाभारत से भी जुड़ा हुआ है और हरिवंश पुराण जो है महाभारत का आखिरी भाग है जिसमें भगवान कृष्ण के वंशजों की चर्चा की गई है। तो इस तरह से ये दोनों जगह हैं। तो ध्यान रख करके कि प्रश्न की मूड कैसा है, किस धर्म से संबंधित प्रश्न है, उनको ध्यान में रखते हुए आप उत्तर देंगे। अब देखें कि जैन ग्रंथ में अनेक कथाकोश की रचना हुई है। कथाकोश की बात करें तो इसकी रचना 6ठी शताब्दी ईस्वी सन से लेकर के लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी सन के बीच में हुई थी। और इन कथाकोश में जो सबसे महत्वपूर्ण कथाकोश है उसका नाम है कुवलय माला। ये उदंत सूरी ने इसकी रचना की थी। और दूसरा कथाकोश जो है समरादित्य कथा और कथाकोश भी एक ग्रंथ का नाम है। इस दोनों की रचना हरिभद्र सूरी ने किया था। याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समरादित्य कथा और कथाकोश इस दोनों की रचना हरिभद्र सूरी ने की थी। तो कथाकोश भी जैन धर्म के एक प्रकार के ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथों की एक और विशेषता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू और धार्मिक पहलू को उद्घाटित करने में इतिहासकारों को इन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया है। तो प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था एवं धर्म के बारे में हमें प्राचीन भारत के धर्म के बारे में जैन ग्रंथों से बहुत सूचनाएं मिलती है। और इसमें इस दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हैं वो वसुदेव हिंदी, उसके बाद कालिका पुराण, उसके बाद कथाकोश, आवश्यक चूर्णे, बृहत कल्प सूत्र, भाष्य, भगवती सूत्र, इन सारे ग्रंथों के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। इस तरह से हम देखते हैं कि जैन ग्रंथ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी, महत्वपूर्ण और संग्रहणीय है। धन्यवाद।